Good afternoon, sir. हेलो हाय गुड आफ्टरनून गाइस। बच्चे गुड हमने आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चे देखो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था। वी डिड इट टिल दैट इज योर मैंने आपको वोल्ट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और आज हमने क्या करना है, उस पोटेंशियल डिफरेंस और हमने एक डेफिनेशन और करी थी इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का यूटिलाइजेशन करके हमारे को ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हमारा मेजर टॉपिक जो है वो ओम्स लॉ पे है। और ओम्स लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। ये सारा का सारा ओम्स लॉ मैं आपको एनसीईआरटी से करवाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो कि नोट्स में मैंने इतनी अच्छी तरह से कवर नहीं करे हुए। और उसका डिटेल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से बीच में से क्वेश्चन आता है स्पेशली फॉर ओम्स लॉ। तो हम ओम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही पूरा टॉपिक स्टडी करेंगे। उसमें ग्राफ भी आता है, वो ग्राफ भी हमें करना है। तो मैं आपको अभी क्या करवा रहा हूँ, पहले तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करके। फिर उसके बाद हम उसी से रिलेटेड ओम्स लॉ पे चलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल। Sir, एक मिनट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस Sir, हाँ जी बोलो। sir, you were not audible. क्या कह रहे हो बेटा? Nothing, sir, nothing, sir. ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस if if 50 joules of work is done to move 50 coulomb of charge? What is the potential difference if 50 joules of work is done to move 50 coulombs of charge? देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखोगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन, Q इज चार्ज। आप पहले इस फॉर्मूले को लिख कर रख दोगे। ठीक है, अब आप वैल्यूज को पुट इन करना शुरू करोगे। यहाँ पे ये V देखोगे, V की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। डब्ल्यू की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, डब्ल्यू होता है वर्क डन और उसकी यूनिट होती है जूल्स। तो आप इससे भी इसको पहचान सकते हो। तो यहाँ पे वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल्स है, तो 50 जूल्स वर्क डन। क्यू होता है चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो यहाँ पर हमारे को चार्ज दिया हुआ है कितना, 50 कूलम्स। बस अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना शुरू कर दो। v की जगह पे यू डोंट नो व्हाट इज v, जस्ट राइट डाउन v एज इट इज। w की जगह पे लिख दोगे क्या बेटा, 50 जूल्स। और यहाँ पर q की जगह पे लिख दोगे 50 कूलम्स। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 1 जूल पर कूलम। व्हाट इज 1 जूल पर कूलम, इट इज 1 वोल्ट। तो आपका वोल्टेज कितनी आ गई, 1 वोल्ट आ गई। आपकी वोल्टेज कितनी आ गई, 1 वोल्ट आ गई। अगर 50 जूल्स का काम करना पड़ता है 50 कूलम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में, तो कितनी वोल्टेज अप्लाइड होती है, 1 वोल्ट अप्लाइड होती है। कितनी होती है बेटा, 1 वोल्ट। तो दिस इज योर आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लो। इसी से रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, सो दैट कि आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चंस पता चल जाएंगे क्या क्या आ सकते हैं इससे। जल्दी बेटा इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ।
ओके गाइस, आई एम रबिंग इट आउट. सर एक मिनट. ओके, जल्दी कर लो. यस सर डन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What is the work done to move each coulomb of charge, across a potential difference of 6 volt, across a potential difference of 6 volt. What is the work done to move each coulomb of charge across a potential difference of 6 volts? यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड. यहाँ पे आपको वोल्टेज दी हुई है, ठीक है. आपको वर्क डन निकालने के लिए कहा जा रहा है. क्यू उसने आपको दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया हुआ है. Q इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसकी वैल्यू गिवन है, लेकिन उसको वर्ड्स में बोला हुआ है. वो आपको बस यहाँ पर पहचानना है कि Q की वैल्यू क्या है. V आपके पास है, W आपका आ जाएगा. तो तीन में से दो चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है. V तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, 6 है. Q जो है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन के अंदर उसमें छुपाया हुआ है, ठीक है. वो वर्ड्स के अंदर है. जहाँ पर लिखा हुआ है ईच कूलम, ईच का यहाँ पर मतलब होता है 1. ईच का मतलब क्या होता है, 1 कूलम. ईच कूलम जब भी लिखा हो समझ जाना चार्ज कितना है, 1 कूलम है. अब बस आप वैल्यूज पुट करोगे. V की जगह पे लिखोगे 6 वोल्ट्स, W की जगह पे आपको नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है. और बेटा जो हमारे पास Q है वो 1 कूलम है, तो W क्या आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 1. आप करोगे तो W आ जाएगा 6 इंटू 1, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 6 जूल्स. क्या आ जाएगा, 6 जूल्स. क्लियर. तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 जूल्स. तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था उसने, चार्ज की वैल्यू को वर्ड्स के फॉर्म में छुपा दिया था. तो बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे करना है. तो दिस इज द वे टू डू इट. सर यस बोलो बेटा. सर वो इंटरनेट वो मैं थोड़ा सा लेट आई थी, तो आप थोड़ा सा हाँ, पहले मैं का बता सकते हो. बता देता हूँ. आप पहले ही वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो मंजीता. अभी दूसरा क्वेश्चन ही चल रहा है ये, आपको समझ आ जाएगा. अभी थर्ड 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, अभी मैं उसमें समझा दूंगा. आप पहले नोट डाउन कर लो. बच्चे हो जाए तो बता देना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ. वो भी मैं करूँगा. फोर्थ वाला आप लोग खुद करोगे. 3 क्वेश्चन मैं खुद करके दिखाऊंगा कि आप समझ पाओ कि कैसे करते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करना. चलो इसे रब कर दें. अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा हो, जस्ट अपना हैंड रेस कर देना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है. सो दैट आई गेट टू नो कि आपने करा है कि नहीं करा. ओके, कर लो बेटा आराम से. जब मंजिता आपका हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना, सो दैट मैं फिर से रब कर दूँ. यस शिवम बोलो बेटा. सर अभी आपने 1 मिनट पहले कुछ बताया था, क्योंकि अभी आवाज नहीं पूरी नहीं, बंद हो गई थी. मैंने नहीं बताया मैंने. ओके, देखो बेटा. नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3.
if the potential difference across a wire is 100 volts, across a wire is 100 volts, how much to move 50 coulombs of charge? How much work is done to move 50 coulombs of charge? आंसर में सेम फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, वर्क डन आपको नहीं गिवन, चार्ज आपको गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, वर्क डन आपको नहीं गिवन, चार्ज आपको गिवन है। तो बताओ वर्क डन क्या होगा? दैट इज 50 इंटू 100, दैट इज इक्वल जूल्स। वर्क डन क्या आ जाएगा? 5000 जूल्स। क्या आ जाएगा वर्क डन? 5000 जूल्स। वर्क डन इज 5000 जूल्स। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स है और जो चार्ज है वो 50 कूलम्स है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा इस 50 कूलम्स को पास ऑन करने के लिए? 5000 जूल्स। कितना करना पड़ेगा? 5000 जूल्स। सर एक हमें करने के लिए भी एक क्वेश्चन दे हाँ, मैं अब आपको दे रहा हूँ। ठीक है, शैल आई रब इट? Yes, sir. ओके, what is the potential difference across a wire in which 50 coulombs 50 joules of 50 joules of work is done to move 5 coulomb of charge? 5 coulomb of charge। ओके गाइज, आंसर बताओ। मंजीता इसके बाद शुरू करेंगे बेटा हम ओम्स लॉ। अभी ये क्वेश्चन करने के बाद शुरू करेंगे ओम्स लॉ आज। ओके, आई हैव गॉट वन आंसर। 0.1. श्योर? ओके, मेरे पास 2 आंसर्स आ गए हैं अभी तक। और कोई बच्चा? यस सर, एक मिनट निकाल। अनन्या का आंसर आ गया। अनन्या, आपका आंसर ठीक है। वंश, आपका आंसर ठीक है। मंजीता कैसे? मंजीता, आपका ये आंसर कैसे आया बेटा? हम तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। W आपको गिवन है, Q आपको गिवन है, V निकालना है आपने। एक बार दोबारा से अप्लाई करो मंजीता। गुनतास, आपका आंसर ठीक है।
सर मेरा आंसर शिवम आपका आंसर ठीक है। वामिका आपका आंसर ठीक है। आशीष आपका आंसर भी ठीक है। तो आई थिंक सबने अपना आंसर ऑलमोस्ट सबने सही दे दिया। W यहाँ पर कितना था बच्चे, दैट इज 50 जूल्स, वो यहाँ पर पुट इन कर दो 50 जूल्स, ठीक है बेटा। Q यहाँ पर कितना है 5 कूलम्स, उसको यहाँ पर पुट कर दो 5 कूलम्स, ठीक है। 50 को 5 से कैंसिल कर दो, यहाँ आ गया 10। 10 जूल पर कूलम क्या होता है 10 वोल्ट्स। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना था। क्लियर गाइस? तो दिस वाज द क्वेश्चन। ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन और चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल करें ना, एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। थ्योरी क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज 1 volt, what is 1 volt, this is the theory question generally which comes in the exam। तो अब इसको आंसर कैसे करते हैं, फॉर्मूले से ही करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हमने फॉर्मूला पुट इन कर दिया। अब बेटा यहाँ पर जो जो सारी वैल्यूज हैं सबको 1 कर दो, ठीक है। ये वोल्टेज है, इसको 1 वोल्ट ले लो, ठीक है। वर्क डन को 1 जूल्स ले लो, चार्ज को 1 कूलम ले लो। ये आपके पास एक पूरा का पूरा बन गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब बस इसको वर्ड्स में लिख दो, व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव, क्या करेगा 1 जूल का काम, किस लिए कर रहे हो भाई, अगर आप किसी चीज पे वर्क डन कर रहे हो तो वो कुछ काम तो प्रोड्यूस करेगा ना, क्या करेगा। हाँ बोलो बेटा। charge हाँ बिल्कुल to सही। move 1 coulomb Absolute right. To move 1 coulomb of charge, then we say potential difference is 1 volt. Then we say potential difference is 1 volt. ठीक है बेटा। तो ये जितना भी मैंने लिखा कुछ भी लर्न नहीं करा हुआ, सिंपल मैंने फॉर्मूले के अंदर जो मैथमेटिकल फॉर्म थी उसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया। देखो मैथमेटिक्स एक तरह की ड्राइंग ही होती है, इस तरह का कुछ नहीं होती। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखने का कोई तरीका चाहिए था, तो वो तरीका क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में आप आसानी से बात को समझा देते हो। इससे क्या होता है, के फॉर्म में आपकी बात पहुंच जाती है। तो आप मैथमेटिकल फॉर्म लिखो, उसको वर्ड्स में डिफाइन कर दो। ये आपका आंसर हो गया 1 वोल्ट का। जब 1 जूल का काम करेंगे और 1 कूलम ऑफ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चे, सबने लिख लिया, चलूं आगे। एक मिनट। Okay guys, shall I rub it? yes sir ओके। अब आपने क्या करना है, अब हमने एक छोटी सी गेम खेलनी है। गेम का नाम है मैच द फॉलोइंग। आप लोगों ने इसको क्या करना है, दैट इज कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पे और उनके यूनिट्स लिखे हुए हैं, आपने उनको मैच करके बताना है कि कौन किसका यूनिट है। ठीक है बच्चे, यू हैव टू डू मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जो जो हमने चीज़ें कर ली हैं सबको लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज द राइट वो राइट वन, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद आएगा आपका वर्क डन, टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैं इनके सिंबल्स भी लिख रहा हूँ, आई सी वी, वर्क डन इज डब्ल्यू, टाइम इज टी। ठीक है, अब आपने बस यूनिट्स आपने मैच करने हैं।
ओके गाइस, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सर एम्पियर एम्पियर। एम्पियर यस, ठीक है। ओके, चार्ज? कूलम। सर कूलम कूलम। कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट। जूल वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वर्क डन? सर जूल्स जूल। ओके, टाइम? सेकेंड्स टाइम इज सेकंड। सेकंड्स। क्लियर? तो ये आपके पास क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर्स, चार्ज की कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, वर्क डन की जूल्स और टाइम की क्या? सेकंड्स। सो दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और क्या? टाइम। ये हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमारे को बार बार यूज करते रहना। ये आपके बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। किसी भी टर्म में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि कोई टर्म नहीं समझ आ रही क्या है, ठीक है, तो वो पूछना है तो पूछ लो। और फिर भी आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए एक मैं आपके साथ फ्लैश कार्ड गेम खेल रहा हूँ। फ्लैश कार्ड क्या है? सर हाँ, सर ये जो आपने सिंबल्स लगा रखे थे इधर, ये तो गलत गलत है। टी टाइम सेकंड्स का होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो यार मैंने इसका सिंबल बनाया है, टाइम का, सॉरी, टाइम का सिंबल बनाया है। टाइम का सिंबल टी है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है, ठीक है, वो बनाए हैं मैंने, उनके अच्छा यूनिट्स सर, के नहीं लेफ्ट बनाए। के हिसाब से करा हाँ है। हाँ हाँ मुझे हाँ, लगा था राइट के हिसाब नहीं से। नहीं नहीं, मैंने यूनिट्स के हिसाब से नहीं बनाए उनके। ठीक है, चलो अब बच्चे फ्लैश कार्ड क्या है? फ्लैश कार्ड में हम क्या करते हैं, दैट इज एक कोई भी टर्म आपके पास आएगी, उस टर्म के बारे में मैं 2 मिनट में मैं आपको सारा का सारा दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, सो दैट कि आपकी मेमोरी सब कुछ उसको रिवाइज कर ले। देखो, फर्स्ट फ्लैश कार्ड में टर्म आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले पॉइंट था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो बच्चे, किसी भी टर्म को समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसका फॉर्मूला, वो सारी बातें समझा देता है। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला होता था Q बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला होता था Q बाई टी। वट वॉज Q? Q इज चार्ज, T इज टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बस ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आपको ज्यादा बेटर लिखना है तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसके फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन निकल जाती है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। जब चार्जेस फ्लो करते हैं टाइम के हिसाब से, हम अगर उनको नोट डाउन करने लग जाएं कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर्स, और एम्पियर्स का सिंबल जो होता है वो ए होता है। ठीक है, एम्पियर्स का सिंबल ए होता है। फिर उसके बाद ये क्यू क्या होता है? नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये क्यू क्या है। तो Q होता है दैट इज चार्ज। Q इज चार्ज। Q को क्या बोलते हैं बच्चे? चार्ज बोलते हैं। अब ये चार्ज क्या है? चार्ज इज कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दे हैव माइन्यूट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देम। तो उन चार्जेस को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है वो, लेकिन उसका चार्ज जो मेजर करने की यूनिट है वो कूलम है। जैसे वेट को मेजर करने की यूनिट क्या है? केजीज है। जैसे कि अगर किसी डिस्टेंस को मेजर करना है उसकी यूनिट क्या है? मीटर्स है। सिमिलरली अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को मेजर करना है तो उसकी यूनिट क्या है? कूलम्स है। क्या है? कूलम्स है। फिर हम कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना छोटा चार्ज होता है, तो अगर हम 1 कूलम का चार्ज ले लें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम को बनाएंगे? दैट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म 1 कूलम। तो हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं जब इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिल जाएंगे तो उनके ऊपर जो टोटल कंबाइंड चार्ज होगा वो 1 कूलम के इक्वल होगा। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही माइन्यूट चार्ज होता है, लेकिन ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स जब मिल जाते हैं तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल कंबाइंड चार्ज होता है वो 1 कूलम्स होता है। तो अगर मेरे को कोई पूछे कि 1 कूलम क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये एक चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन्स पे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे। इट इज अ चार्ज ऑन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को के चार्जेस को जब ऐड कर देते हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना आता है बच्चे? दैट इज 1 कूलम आता है।
ये हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन चार्ज की करी। फिर उसके बाद टाइम तो आपको पता ही है कि क्या होता है, तो उस पर मैं दोबारा से नहीं जा रहा। फिर उसके बाद फ्लैश कार्ड में नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन हम उसके फॉर्मूले से ही करेंगे। सबसे आसान तरीका किसी भी चीज को समझाने का उसका फॉर्मूला, दैट इज V लिखो, W/Q लिख दो। ये बात आपको याद है, बस इस बात को अब वर्ड्स में लिख दो, क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल आंसर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको कुछ रट्टे नहीं मारने होते, सिंपल फॉर्मूले में डेफिनेशंस होती हैं। V इज इक्वल टू W/Q, दैट इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज। कितना काम करोगे कि चार्ज को मूव करो, एंड व्हाट वाज चार्ज, सपोज इफ द चार्ज वाज 1 कूलम, देन इट मींस दैट आपको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी और उस चार्ज की रेशियो को या उसके डिवीजन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज बेसिकली वर्क डन टू मूव अ चार्ज। ठीक है, तो कितना काम लगेगा कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाए, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये बेस बनाती है। अब यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन, या बहुत ही ज्यादा मूड कर रहा है टीचर का तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। इस टॉपिक में से जो आपने अभी तक पढ़ा, यहाँ से कोई 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ से सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यूनिट्स के ऊपर कि इसका यूनिट बता दो, उसका यूनिट बता दो। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो जो मैंने न्यूमेरिकल